हमें कार्तिक मास का संपूर्ण शरणागति और भक्तिभाव पूर्वक पालन करना चाहिए। इस मास में प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा श्रवण करने का भी विशेष महत्व है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए हम अपने कार्तिक कथा श्रृंखला के अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने देखा कि नारद मुनि पृथु राजा को जालंधर की कथा सुना रहे थे। जालंधर भगवान शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ एक दानव था, जिसका जन्म समुद्र में हुआ था, इसलिए उसे समुद्र पुत्र भी कहा जाता है। उसका विवाह समुद्र ने वृंदा के साथ करवाया और अब जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा था। वृंदा भी अपने पति जालंधर को नारायण रूप समझकर तन मन से उसकी से सेवा करती थी। अब जालंधर की कथा सुनते हुए राजा पृथु के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने देवर्षि नारद मुनि से पूछा, हे देवर्षि, पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होते हैं, उनका आचरण कैसा होता है और शास्त्र के अनुसार पतिव्रता कौन कहलाती है? तब राजा पृथु की जिज्ञासा को शांत करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, पतिव्रता स्त्री अपने पति के सुख में ही सुखी रहती है और उसके दुख में दुखी हो जाती है। उसका आचरण पति के अनुकूल होता है, जिससे न केवल वह स्वयं किंतु समाज भी लाभान्वित होता है। वह पितृपक्ष के सम्मान को महत्व देने वाली होती है। पतिव्रता स्त्री पति के सम्मान और संपत्ति की वृद्धि करती है। वृंदा जालंधर की पतिव्रता पत्नी थी। जब जालंधर दैत्यों का राजा बन गया तो सभी दैत्य जो देवताओं के भय से पाताल में जाकर छिप गए थे, वे सभी वापस पृथ्वी पर निर्भीकता पूर्वक विचरण करने लगे। और उसी समय जालंधर ने राहु को देखा, जिसका शीश कटा हुआ था। तब उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उसके कटे हुए शीश का कारण पूछा, तो शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन में देवताओं के छल और रत्नों के हरण से संबंधित सारी कथा का वृतांत कह सुनाया। अब इस प्रकार अपने पिता समुद्र के मंथन और दैत्यों के अपमान की बात सुनकर जालंधर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने घसमतम दैत्य को अपना दूत बनाकर देवराज इंद्र के पास भेजा। दूत ने इंद्र सभा में जाकर अभिवादन आदि ना करके गर्वयुक्त शब्दों से कहने लगा, हे देवराज, मैं अपने महाराज असुर राज जालंधर का आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि उनके पिता समुद्र का मंथन करके तुमने जो रत्न अपने अधिकार में किए थे, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए उन सभी रत्नों को हमें लौटा दो। दूत के ऐसे वचनों को सुनकर देवराज इंद्र भयभीत होते हुए कहने लगे, समुद्र सदैव से ही हमारे शत्रु और दैत्यों के रक्षक रहे हैं, इसीलिए उसे समुद्र के मंथन कर जो रत्न हमने प्राप्त किए हैं, उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। अब इंद्र ने जैसा दूत को कहा था, वही शब्द दूत ने जालंधर को जाकर सुनाए। इससे जालंधर क्रोधित हो गया और देवताओं को परास्त करके रत्न प्राप्त करने का विचार करने लगा। उसने सभी दिशाओं और पाताल में अपने दूत भेजकर दैत्यों को एकत्रित कर लिया। उसने सबसे मंत्रणा करके इंद्र की अमरावती पुरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और शीघ्र ही उसने शुंभ निशुंभ को सेनापति बनाकर अमरावती को घेर लिया। यह समाचार पाकर देवता भी युद्ध के लिए रणभूमि में मेन आ गए। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते युद्ध भूमि मृतकों से भर गई। एक और दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृतकों को संजीवनी विद्या से जीवित करते जा रहे थे और दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों से देवताओं को जीवित कर रहे थे। देवताओं के जीवित होने का समाचार पाकर जालंधर ने अपने सेवकों को द्रोणाचल को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया और जब देवगुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणाचल के पास गए तो वह द्रोणाचल को ना देखकर विचलित हो गए। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने देवताओं को सावधान करते हुए वहां से भाग जाने के लिए कहा। उन्होंने यह भी कहा कि यह दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी मृत्यु भी भगवान शिव के हाथों ही संभव है। अब देवगुरु के ऐसा कहने से देवता भयभीत हो गए और युद्ध भूमि से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए। इस तरफ जालंधर ने अपनी सेना सहित अमरावती में प्रवेश कर लिया। अब स्वर्ग का शासन निशुंभ को सौंपकर वह स्वयं देवताओं का पीछा करता हुआ सुमेरु पर्वत की ओर निकल पड़ा। देवताओं ने जब उसे सुमेरु पर्वत की ओर आते देखा तो वे भगवान विष्णु का स्मरण और स्तुतिगान करते हुए कहने लगे, हे भक्त हितकारी, संकट हरने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले,
आपको बारंबार नमस्कार है। हे दैत्य निकंदन, हे पीतांबरधारी, आपको नमस्कार है। जलंधर दैत्य से त्रस्त, हम देवताओं के कष्ट हरण करता सूर्य चंद्र के नेत्र वाले, आपको नमस्कार है। देवताओं की स्तुति इस प्रकार सुनकर और उन्हें संकट में देखकर भगवान विष्णु शीघ्रता से उठे और जालंधर से युद्ध करने हेतु गरुड़ पर सवार हो गए। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, अब कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे भ्राता जलंधर के भय से भयभीत सभी देवताओं की सहायता के लिए उनके पास जा रहा हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी प्रिया हूँ, फिर भी क्या आप मेरे भाई का वध करेंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव के अंश और ब्रह्मा जी के वचन अनुसार मैं तुम्हारे भाई का वध तो नहीं करूंगा, लेकिन देवताओं की रक्षा करना भी आवश्यक है। इतना कहकर भगवान विष्णु आयुध के साथ गरुड़ पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में गरुड़ के पंख वेग से अनेक दैत्य धराशायी हो गए और यह देखकर जलंधर क्रोधित होकर भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए सामने आ गया। देखते ही देखते दोनों में महासंग्राम छिड़ गया। आकाश भी बाणों से आच्छादित हो गया और भगवान श्री विष्णु ने जलंधर के छत्र ध्वज काट दिए। उनके बाणों से सभी घोड़े मर गए और इस बात से क्रोधित होते हुए जलंधर ने गरुड़ पर गदा से प्रहार किया और गरुड़ को भी मूर्छा आ गई। अब दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उस युद्ध के कारण संसार भय से कांप उठा। श्री विष्णु इस बात को जानते थे कि ब्रह्मा जी के वरदान अनुरूप जलंधर भगवान श्री शिव द्वारा ही मारा जाएगा, इसलिए युद्ध का कोई परिणाम निकलने वाला तो है नहीं। इसीलिए उन्होंने चतुराई पूर्वक जलंधर से कहा, तुम मेरी पत्नी लक्ष्मी के भाई हो, इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच युद्ध होना ठीक नहीं है। तब जलंधर ने कहा, यदि ऐसा है तो आप और लक्ष्मी देवी साथ में अपने गणों सहित मेरे घर पर अतिथि बनकर आइए। अब जलंधर की बात मानकर भगवान श्री विष्णु ने तथास्तु कहा और लक्ष्मी के गणों सहित जलंधर के घर रहने के लिए चले गए। इस प्रकार जलंधर और भी अधिक वैभव युक्त और शक्तिशाली बन गया। उसने दूसरे लोकों से भी देवताओं को भगा दिया और वहां दैत्यों को नियुक्त कर दिया। देवों, यक्ष, किन्नरों, गंधर्व को अपनी प्रजा बनाकर वह राज्य करने लगा। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि ने कहा, उस समय भगवान के दर्शन करने के लिए मैं भी जलंधर के राज्य में गया। उसने मेरा स्वागत किया और कहा, हे नारद जी, मेरे योग्य कोई सेवा है तो अवश्य बताएं। तब मैंने उससे कहा, हे दैत्य राज, एक बार मैं कैलाश पर्वत पर गया था, तब वहां मैंने पार्वती सहित शिव का वैभव देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि ऐसा वैभव क्या किसी और का भी होगा। ऐसा सोचकर मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया और जब मैं यहाँ आ पहुंचा हूँ तो वैसे तो शिव और तुम्हारे वैभव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। शिव के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती है। पार्वती की तुलना में तुम्हारे पास कोई भी स्त्री नहीं है। इस तरह देखा जाए तो तीनों लोकों में शिव के जैसा अन्य कोई भी वैभवशाली नहीं है। इतना कहकर मैं वहां से चला आया, लेकिन जलंधर पार्वती का सौंदर्य वर्णन सुनकर कामग्रस्त हो गया। उसी क्षण उसने राहु को बुलाकर आशुतोष शिव के पास दूत रूप में भेजा। अब जलंधर के आदेश मिलते ही राहु कैलाश की ओर निकल पड़ा और जैसे ही कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के गणों ने उसे रोक दिया। तब राहु ने अपने आने का कारण बताया। कारण जानकर शिव के गण क्रोधित हो गए और उसे तत्काल भगवान शिव के सामने लेकर आए। राहु ने शिव जी के सामने भी निडर होकर कहा कि हे शिव, मैं दैत्यराज जलंधर का दूत हूँ। मेरे स्वामी का कहना है कि तुम जैसे जटाझूट धारी स्मशानवासी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं त्रिभुवन पति हूँ और सारे रत्न मेरे अधिकार में हैं। अतः यह स्त्री रत्न रूप पार्वती भी मेरी ही शोभा होनी चाहिए। अब राहु के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव की भौहें तन गई। उसी क्षण उनको क्रोध आया और उसमें से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसका मुंह सिंह के समान और आंखें अंगारों की जैसे दहक रही थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और प्रकट होते ही वह विशाल मुख खोलकर राहु को खाने के लिए दौड़ा। तब राहु भयभीत होकर बोला, हे महादेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और फिर दूत रूप में आया हूँ, अतः आप मुझे ऐसे दंडित ना करें।
अब राहु की ऐसी दयनीय पुकार सुनकर शिवजी ने उसे आकाश में फेंकने का आदेश दे दिया और उस भयंकर पुरुष ने शिवजी की आज्ञा का पालन किया। फिर शिव के समक्ष खड़ा होकर कहने लगा, हे देव, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। ये सुनकर शिवजी बोले कि तुम अपने ही हाथ पैरों को खा लो। तब शिव के ऐसा कहने पर वह पुरुष अपने ही हाथ पैरों को खाने लगा। इतने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी, वो भूखा ही रहा। तब शिवजी ने उसे सारा शरीर खा जाने को कहा। तब वह अपना धड़ खाकर तृप्त हो गया। अब उसका केवल मुख ही बचा था। ऐसे में भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए तुम्हारा नाम आज से कीर्तिमुख होगा। आज से ही मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ, तुम मेरे समान ही पूजनीय हो जाओगे। अब ईशोर राहु आकाश में पहुंचकर बाबर नामक देश में जा पड़ा। जलंधर को राहु की दुर्दशा के बारे में पता चलते ही वह अत्यंत क्रोधित हो गया। भगवान शिव से युद्ध करने के लिए 1 करोड़ दैत्य सेना लेकर कैलाश की ओर आगे बढ़ने लगा और तभी उसने शुक्राचार्य और राहु को अपनी ओर आते देखा। इस प्रकार के अन्य कई अपशकुन उससे मार्ग में मिले, लेकिन उसने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली थी और उसकी सेनाओं के साथ पूरा आकाश ढक चुका था। दानवों की क्रूर गर्जना 10 दिशाओं में गूंजने लगी थी और अब आने वाले समय में एक भयंकर युद्ध छिड़वाला था। और इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, यह हम जानेंगे इसी कार्तिक मास कथा की अगली कड़ी में। इसे सुनने के लिए अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस कार्तिक मास की पावन कथाओं को अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर करते रहिए, जिससे कि उन्हें भी कार्तिक के पावन मास में इन कथाओं को सुनने का लाभ और पुण्य फल प्राप्त हो सके।